हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। हमने ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज़ अभी फिनिश किया है और अब हम इसके कंटिन्यूएशन में जानने वाले हैं पे ऑफ फेज़ के बारे में। तो पे ऑफ फेज़ जो है वो एक एनर्जी जनरेशन फेज़ है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने जाना था प्रिपरेटरी फेज़ के बारे में, वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, जबकि ये जो है इसके केस में एनर्जी जनरेट होती है। तो जब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की, जो एक 3 कार्बन शुगर है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, इसके केस में हम देखते हैं कि 2 NAD पॉजिटिव जो है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो है वो NADH की जो है फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है कि इसमें जो है NADH 2 NADH जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये कैरी आउट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो बेसिकली ये जो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, इसका एक इनहिबिटर होता है जिसको हम बोलते हैं आइडोएसीटेट। तो आइडोएसीटेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को इनहिबिट करता है और ये जो है इसकी जो इस पर्टिकुलर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे SH ग्रुप जो है वो बाइंड हो जाता है, जिसके कारण जो है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है वो जो है इनएक्टिव हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है इसको कैरी आउट करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इसके केस में जो है जो 2 ADP है स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में। तो बेसिकली इसमें जो है ATP की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है। तो ये 7th स्टेप जो है स्टूडेंट्स, इसके केस में हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये इसके केस में RBCs के केस में ये पर्टिकुलर स्टेप जो है वो इस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को बाईपास कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2,3-BPG की फॉर्मेशन होती है। ये जो 2,3-BPG है इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स RBCs में। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए कम कर देता है। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम बात करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट की। ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इसके अलावा जो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है वो कन्वर्ट होता है PEP में, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इनोलेज की प्रेजेंस में, Mg+2 और Mn+2 की प्रेजेंस में। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि जो ये PEP है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस स्टेप के बारे में वो ये है कि ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है, और इसके केस पे भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखते हैं। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है पायरुवेट काइनेज और Mg+2, और इसके केस में भी जो है वो ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।